नमस्ते बंधु, मैं हूं सुमन और मेरे साथ है द ग्रीन मिरेकल मैन मिस्टर दिनेश रावत। स्वागत है सर मेरे चैनल में। तो सर आपका एक कोर्स हमने इंटरनेट पर देखे है जो एक आपका अपकमिंग कोर्स है गार्डनिंग के ऊपर। तो सर उसके बारे में कुछ बोलिए, हम लोगों को दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वो कोर्स क्या है। अच्छा, ये कोर्स है, ये एकदम न्यू टेक्नोलॉजी का कोर्स है। अच्छा। इसमें मैं लोगों को किस तरीके से अपना घर को ग्रीन रख सकते हैं, होम गार्डनिंग का सारा A to Z, मट्टी बनाने से लेकर के पौधा लगाना, पौधा ट्रांसफर करना, प्रूनिंग, कटिंग, फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट देना, पानी देना, सब कुछ, रिप्रोडक्शन कैसे करना, सब कुछ पूरा बता रहा हूँ। मतलब पूरा 5 दिन में 2 घंटा करके रोज। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि मैं इसको लाइव दिखा रहा हूँ। अच्छा। इससे क्या होगा, दर्शक लोग जो हैं अपने आंख के सामने सब कुछ होता हुआ देखेंगे। ठीक है। तो जो दर्शक लोग हैं कौन हैं, ये शहर में रहने वाले हैं, जो छोटे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, उनके पास बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन उनका दिल है कि गमले लगाएं, पौधे लगाएं, लेकिन वो लोग लगा नहीं पाते हैं। ठीक है। वो लोग हजारों रुपया खर्चा करके लेकर के आते हैं, लेकिन वो कुछ ही महीनों में मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं उसका देख रखाव कैसे करें, और वो ये चीज़ कहाँ सीख सकते हैं। ठीक है। कहीं नर्सरी में जाके सीख नहीं सकते, कोई गार्डनर आके उनको सिखाएगा नहीं, किताब पढ़ के सीख नहीं सकते, यूट्यूब देख करके सीख नहीं सकते हैं। तो वो लोग जो हैं पौधे लेके आते हैं, पौधे मर जाते हैं, खाली खाली गमला रह जाता है। तो ये कोर्स मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो अपने घर को ग्रीन बनाना चाहते हैं, और उनको एकदम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके 5 दिन में उनको इतना अनुभवी बना दूंगा, इतना एक्सपीरियंस बना दूंगा, इतना नॉलेजेबल बना दूंगा, जो कि वो 5 से 10 साल में भी अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते हैं। अभी वो लोग क्या होता है, ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। एक पेड़ लगाते हैं, मर गया, तो फिर उनको समझ में आता है इसमें ज़्यादा पानी दिया था तब मर गया। दूसरा पेड़ मर गया, क्यों मर गया, पता लगा कि धूप ज़्यादा थी तब मर गया। तो वो लोग को ये सब चीज़ साल साल के बाद समझ में आता है। मैं उनको 5 दिन में एक एक पौधा के बारे में बताऊंगा। उनको इसमें बताऊंगा कि छत के लिए कौन सा सही है, बालकनी के लिए कौन सा सही है, घर के अंदर कौन सा रख सकते हैं, बगीचे में कौन सा लगा सकते हैं, मट्टी में कौन सा लगा सकते हैं, किस सीजन में कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको सब कुछ बता रहे हैं। तो ये कोर्स समझ लीजिए कि उनके लिए एक ब्लेसिंग है। ऐसा उनकी तो बात छोड़ दीजिए, मैंने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का कोर्स बन सकता। मतलब से ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग। तो सर एक बात बोलिए, आप तो बहुत सारा कोर्स लेकर अभी आ रहे हैं ग्रीनिंग के ऊपर, तो इसी पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं, तो उनके लिए आपके पास कुछ कोर्सेस है? बिल्कुल। अच्छा। उन लोग के लिए मेरा अगला कोर्स आ रहा है कि ग्रीन कैरियर, ग्रीन एंटरप्रेन्योर। वो कोर्स करके 1 साल का कोर्स होगा। पहले 5 दिन का होगा फाउंडेशन, उसके बाद 1 साल का कोर्स होगा, और उस 1 साल में उनको हम हर चीज़ सिखाएंगे सीजन वाइज, क्योंकि गार्डनिंग में सीजन वाइज सब जानना बहुत दरकार है। क्योंकि एक प्लांट मॉनसून में कैसा बिहेव करता है, जाड़े में कैसा बिहेव करता है, गर्मी में कैसा बिहेव करता है, सब अलग होता है। तो कोई सोचेगा कि 3 महीना का कोर्स करके गार्डनिंग सीख जाएगा, तो वो असंभव है। अच्छा। तो ये मेरा 1 साल का कोर्स होगा, और उसमें मैं उनको रेगुलरली क्लास करा करके सीजन वाइज सब कुछ बताऊंगा। अच्छा। और उनको सिर्फ प्लांट के बारे में नहीं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सब सिखाऊंगा। अच्छा। कि किस तरीके से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कैसे अपना एडवर्टीजमेंट करेंगे, जस्ट डायल में, फेसबुक में, दूसरे सोशल मीडिया में, किस तरीके से अपना अकाउंट्स रखेंगे। अच्छा। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, किस तरीके से शहर के पढ़े लिखे आदमी लोग के संग बिहेव करेंगे। तो ये पूरा हमारे इस ट्रेनिंग में रहेगा। मतलब कोई अगर चाहता है तो खुद का नर्सरी बनाए, वो भी पॉसिबल है? बिल्कुल, नर्सरी भी बना सकता है, वो गार्डनर भी बन सकता है, लैंडस्केपर भी बन सकता है,
लैंडस्केप आर्किटेक्ट बन सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है, ट्रेनर बन सकता है। तो इसमें पूरा का पूरा पॉसिबिलिटीज ओपन है। अच्छा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि 1 साल कंप्लीट करके जो हमारा सर्टिफिकेट ले लेता है हमारे कोर्स का, उसको हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रहे हैं। मतलब 100% गारंटी। 100%। 60 दिन के अंदर या तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कर ले, अगर वो जॉब चाहता है तो हमको वो अपना एक एप्लीकेशन देते हैं। अच्छा। और हमारा एक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल रहेगा, उस पोर्टल में सारे ग्रीन एम्प्लॉयमेंट का वो रहेगा। अच्छा। उसमें गार्डनर्स लोग का पोस्टिंग रहेगा, लैंडस्केप आर्टिस्ट का, लैंडस्केपर्स का, डिज़ाइनर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का, ये सब का पोस्टिंग रहेगा गार्डनिंग रिलेटेड। अच्छा। तो उसमें क्या है कि ऑटोमेटिक वो लोग को पिक कर लेगा। फिर बहुत लोग को हमारा जब ये कोर्स चल रहा है तभी हम उन लोग को रिकमेंड कर देंगे। अच्छा। क्योंकि हम लोग को उनका प्रोग्रेस देख के तुमको पता लग जाएगा, बिल्कुल। तो हम उनको रिकमेंड कर देंगे। और इन मैंने अनलाइकली इवेंट अगर उनको 60 दिन में जॉब नहीं मिलता है तो मेरी गारंटी है हम उनको एब्जॉर्ब करेंगे। और कहीं भी हो वो, किसी भी शहर में हो, तो वहाँ पे मैं उनको एब्जॉर्ब करूँगा। अच्छा। और वहाँ पे मैं लोकल एरिया का मेंटेनेंस का उनको इंचार्ज बनाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह मेंटेनेंस का काम लेगा। अच्छा। तो इस तरीके से इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो अभी तो हमने ये ऑनलाइन चालू किया है। अभी मैं 5 दिन का लाइव कोर्स करा रहा हूँ, फिर 1 साल का ये लाइव कोर्स कराऊंगा, और मैं एक इंस्टीट्यूट चालू कर रहा हूँ। अच्छा। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। अच्छा। वो अलग तरह का होगा, उसमें रेडीमेड कोर्सेज रहेंगे। अच्छा। तो उसमें रेडीमेड कोर्सेज रहेंगे होम गार्डनिंग के ऊपर, गार्डनिंग एज ए कैरियर, लैंडस्केपिंग एज ए कैरियर, वास्तु कंसल्टेंट, अच्छा। गार्डन वास्तु कंसल्टेंट, मतलब पूरा ग्रीन रिलेटेड जितना भी कोर्स होता है पूरा रहेगा। पूरा रहेगा। नर्सरी किसी को बनाना हो, अच्छा। वो सब का सारा अलग अलग कोर्स रहेगा। अच्छा। लोग वक्त पेमेंट करके आके अपना कोर्स खरीद सकता है। और कोर्स में वो हर कोर्स पूरा नहीं देख सकते, उसका टाइम लिमिट रहेगा। अच्छा। कि चैप्टर 1 कंप्लीट करेगा तब चैप्टर 2 खुलेगा, अच्छा। चैप्टर 2 कंप्लीट करेगा तब चैप्टर 3 खुलेगा। तो इस तरीके से वो प्रोग्रेस करता रहेगा। अच्छा। और जब वो पूरा कर लेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरीके से मेथोडिकल सब किया है। और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, इसके लिए हम लोग को शुक्रगुजार होना चाहिए वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि आज कोरोना के समय में ये टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि जो चीज़ मैंने 2 साल पहले कल्पना नहीं किया था। 2 साल पहले तक मैं ये सोचता था कि कैसे देश के लोगों को ये ज्ञान दूं, कैसे ये ज्ञान दूं, और इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने ग्रीन मॉल तो उसी के लिए इस्टेब्लिश किया था। अच्छा। कि शहर के लोगों को इंस्पायर करें ग्रीनिंग के लिए। मैंने किताब लिखी, इसी के लिए किताब लिखी है, ये ग्रीन योर सराउंडिंग। अच्छा। इसीलिए कि इसको पढ़ के जो है शहर के लोग अच्छा। ग्रीनिंग कर सकें। अच्छा। ये पाम्स फॉर तो सर इंडिया, मान लीजिए ये बुक्स अगर कोई खरीदना चाहता है तो कैसे खरीद सकते हैं? ये बुक अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजन में है। अच्छा। 750 रुपये की है। अच्छा। इसी तरीके से ये पाम्स फॉर इंडिया है, अच्छा। ये भी अवेलेबल है अमेजन में। अच्छा। तो इस तरीके से मैं बहुत साल से प्रयास कर रहा था। यहाँ पे यहाँ पे फिजिकल कोर्सेज कराता था। अच्छा। स्कूल के स्टूडेंट लोग को, हाउसवाइफ को, लेडीज लोग को, बैंक के ऑफिसर्स लोग को। यहाँ पे मैं साल में एक दफ़े ग्रीन डे मनाता था। अच्छा। सारे लोगों को इनवाइट करता था। तो इस तरीके से मैं बहुत एफर्ट करता रहा, लेकिन मेरा मन खुश नहीं था। तो मैं ग्रीन इकोसिस्टम देश में लाना चाहता था। इसके लिए मैंने 2008 में प्राइम मिनिस्टर को पूरे एक प्रपोजल दिया था। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट का विल नहीं था, नहीं हुआ। ममता बनर्जी को मैंने 2017 में पूरा एक प्रपोजल दिया था। लेकिन ये पॉलिटिशियंस लोग का एजेंडा दूसरा होता है। ठीक है। उन लोग को चाहिए
अभी उनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। तो ये सब कुछ नहीं हुआ। तो मेरे मन में कशिश थी कि किस तरीके से ये करें। मैं कई मंत्रियों से मिला लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो फिर मैंने देखा कि अब ये समय आ गया है कि मैं इसको खुद कर सकता हूँ। तो सर आपका जो ये कोर्स है ये क्या खाली इंडिया के लिए है या दूसरे देशों के लिए भी है? नहीं नहीं, ये तो सब देशों के लिए है। अच्छा। ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट मेरा जो लास्ट कोर्स हुआ था उसको कुछ लोगों ने विदेश में देखा। अच्छा। और मेरे को श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से डिमांड आया कि वो लोग चाहते हैं कि अपने देश में इस कोर्स को मार्केट करें। अच्छा। तो मैं सोच ही रहा था, तभी एक हाईटेक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मलेशिया में। उन लोग का भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। अच्छा। उन लोगों ने मेरे को अप्रोच किया कि वो लोग जो है मेरे संग टाई अप करना चाहते हैं। अच्छा। और टाई अप करके ये मेरे कोर्स को वो इंटरनेशनली मार्केट करेंगे। तो मैंने एग्री किया, लेकिन वो लोग 10 साल का एग्रीमेंट करना चाहते थे। अच्छा। मैं 3 साल का करना चाहता था, लेकिन उन लोग को इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ा। अच्छा। वो 10 साल के लिए इंसिस्ट करने लग गए। अच्छा। तो मैं राजी हो गया कि ठीक है चलो 10 साल के लिए। तो वो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर हो गए। अब वो सारा इंटरनेशनल मार्केटिंग वगैरह वो कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि अब जो है ये कोर्स मेरा पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाएगा। अच्छा। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ये सब जगह ये कोर्स जाएगा। अच्छा। और सबको को फ़ायदा होगा, यही मैं चाहता हूँ। अच्छा, जरूर होगा ये कोर्स जरूर सक्सेसफुल होगा। तो सर एक बात बोलिए, आपका तो ग्रीनिंग फील्ड में बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो हम लोग को पता चल ही गया। तो ये छोड़कर और किस किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस था? भाई ये तो मेरा लास्ट स्टेज है। इसके पहले तो हमने बहुत सारा, हम तो 13 साल एज एन एग्जीक्यूटिव नौकरी की है। अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनी में। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिजनेस था। अच्छा। 20 साल मैंने इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिजनेस किया। अच्छा। और उस ट्रेडिंग के बिजनेस में मैं 60 से ज़्यादा देशों में घूमा। 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर रहा। अच्छा। कई सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का अच्छा। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर था। अच्छा। कई देशों में मेरे ऑफिस थे। अच्छा। लेकिन मेरा दिल उसमें नहीं लगता था। अच्छा। क्योंकि मेरा दिल था कि ग्रीनिंग चाहिए। आज जो है मानवता के लिए जो है एनवायरनमेंट एक चैलेंज बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज बन गया है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, वो लोग की वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। अच्छा। क्योंकि उन लोग को चाहिए ट्रेड इंडस्ट्री बढ़ाना। और कोई ट्रेड या इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जिसको बढ़ाने से पॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है। तो मेरा दिल था कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ करूं जिससे पूरे समाज को फ़ायदा हो, पूरी मानवता को फ़ायदा हो, एनवायरनमेंट को हेल्प मिले, नेचर को हेल्प मिले। तो फिर मैंने अपना वो बिजनेस स्केल डाउन किया। और 2005-06 से मैं इस काम में लग गया। अच्छा। और 2007 में मैंने ग्रीन मॉल स्टैब्लिश किया। और ग्रीन मॉल स्टैब्लिश किया इसी आइडिया से टू इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। अच्छा। जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो लोग सूरज नहीं देख पाते हैं, जो लोग चांद नहीं देख पाते हैं, जो लोग मिट्टी को नहीं छू पाते हैं, अच्छा। कितना दूर हो गए प्रकृति से, ठीक। उनको किस तरीके से प्रकृति के साथ जोड़ा जाए। अच्छा। और मैंने भी अपना शहर में रहता था। शहर छोड़ करके मैं गांव में आकर के पौधों के संग रहता हूँ। तो सर एक चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं, इनफैक्ट और दर्शक वांट्स टू नो कि आपका एज क्या है सर? आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्चुअल एज क्या है अभी? 68 है। इसी एज में आप इतना एनर्जेटिक। हमको तो 48 लगता है। 68 तो खाली नंबर है। तो सर जो लोग आपके ये कोर्स में इनरोल करेगा उसको तो काफ़ी फायदा होगा।
सिर्फ उसको फायदा नहीं होगा, अच्छा पूरा एक इकोसिस्टम को फायदा होगा। अच्छा सबसे बड़ा फायदा होगा हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को। शहर में कितना प्रदूषण हो रहा है, ठीक कितना पॉल्यूशन हो गया है, शहर में रहना मुश्किल हो गया है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, लोग बाग को एस्मा हो जा रहा है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे लोग सांस नहीं ले पा रहे, उनको सांस की बीमारी हो जा रही है। तो आज उन लोगों को कितना फायदा होगा, पूरे शहर का एटमॉस्फेयर कितना इम्प्रूव होगा। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट लगा करके घर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। आज जो है ऑक्सीजन के लिए शहरों में त्राही हो रहा है। नर्सरी इंडस्ट्री को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा, सब जगह चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी, गार्डनर लोग को कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक एक शहर में 50-50 हजार गार्डनर के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पे एक एक शहर में 50-50 हजार, 1-1 लाख गार्डनर का स्कोप है, क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी सराउंडिंग्स को ग्रीन करना। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, तो सबको को इससे फायदा होगा। सब टोटल विन विन सिचुएशन है, प्रकृति के भी होगा और मानव जाति के लिए भी। ये सर आपका जो कैंपस के बारे में आप बोल रहे थे ग्रीन मॉल, तो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बताइए, वो क्या है? ग्रीन मॉल है एक कैंपस। हम लोग का टोटल एरिया तो 25 एकड़ है, लेकिन ये कैंपस जहाँ पे आप आए हैं ये 11 एकड़ के ऊपर है। और यहाँ पे जो भी आएगा उसको हर तरह का प्लांट मिलेगा। अच्छा। छोटा से लेकर के 20 फुट तक बड़ा बड़ा प्लांट तक मिलेगा, और 2500 वैरायटी है। अच्छा। फिर यहाँ पे नर्सरी, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग रिलेटेड हर कुछ मिलेगा। अच्छा। हर तरह का सॉइल मिक्स, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट, पॉट्स, शेड नेट बनाने का सारा सामान, इरिगेशन का सारा सामान, तरह तरह के फाउंटेन्स, पेबल्स, यानी कि A to Z एवरीथिंग मिलेगा। गार्डनिंग रिलेटेड एवरीथिंग। तो इस तरह का इंडिया में पहली दफ़े मैंने चालू किया था 2007 में। अच्छा। और आज तक इंडिया में इस तरह का किसी का बनाने का हिम्मत नहीं हुआ। अच्छा। इंडिया। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि सिर्फ आदमी आके खरीदेगा नहीं, यहाँ पे चीज़ों को कंसेप्चुअलाइज कर सकता है। अच्छा। यहाँ पे हमने तरह तरह के रूफ गार्डन का सैंपल बनाया हुआ है, परगोला का, गजीबो का, पाम स्क्रो का, तरह तरह के वॉकवेज का, पेवमेंट का, सब झूला का, बहुत सारा हेल्दी वॉक, सैंड वॉक, बीच वॉक, पेबल्स वॉक, सब तरह का यहाँ पे बनाया हुआ है। कॉटेज बनाया हुआ है, फूस का कॉटेज बनाया हुआ है, टाली का कॉटेज बनाया हुआ है। तो एक आदमी आके यहाँ पे दुनिया भर का कॉन्सेप्ट ले सकता है, आइडिया ले सकता है, क्रिएटिव आइडियाज ले सकता है। अच्छा। और यहाँ पे जो प्लांट वो खरीदेगा लाइव देख सकता है। यहाँ पे हमारे कैंपस में हर तरह के प्लांट लगाए हुए हैं, और रेयर प्लांट लगाए हुए हैं। अच्छा। और एक बात, जब मैं ये कैंपस पर आया तो यहाँ पर एक प्रकृति का गाना बज रहा था। हाँ, बहुत यूनिक था वो गाना। हाँ, तो प्रकृति के ऊपर भी मैंने कई गाने बनाए हैं, करीब 10 गाने हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, बहुत बढ़िया उसमें सिंगर्स हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया उसका विजुअलाइजेशन है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने 2 गाने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को डेडिकेट किया। अच्छा। एक प्रेसिडेंट को डेडिकेट किया क्योंकि उन्होंने पेरिस क्लाइमेट समिट को ऑनर किया है। अच्छा। सर आपका जो ये गाना, ये तो हमको बहुत टच किया और बहुत यूनिक भी है, तो इसका कुछ झलक क्या हम दर्शक को दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो है ये गाना हमने पूरा का पूरा टॉप सिंगर्स है, जावेद अली, साधना सरगम, अच्छा, ये लोग से गवाया हुआ है। अच्छा। और ये जो है पूरा बॉम्बे के स्टूडियो में जैसे फिल्म का गाना होता है उस लेवल से इसको बनाया गया है। और ये सीडी जो है हमने प्रकृति वंदना और प्रकृति की पुकार
हमने लोगों को खूब फ्री में बांटा है। अच्छा अभी भी मैं चाहता हूँ कि कोई इसको लेके स्पॉन्सर करे, अच्छा। लोगों को बांटे, हम्म। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सर ये गाना क्या ऑनलाइन भी अवेलेबल है? हाँ है, कुछ है। अच्छा, कहाँ मिलेगा सर ये गाना? ये हम लोग का वेबसाइट है, प्रकृति बंधु वेबसाइट है, अच्छा। उसमें मिलेगा। अच्छा मेरी वेबसाइट है, उसमें मिलेगा। अच्छा, ठीक है सर। तो हम दर्शक को बोलेंगे कि प्लीज़ उसी वेबसाइट में जाइए और गाना को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूनिक ही गाना है। नहीं, थोड़ा झलक आप इस इंटरव्यू के बाद दिखला दीजिएगा ना। वो भी पॉसिबल है, ठीक है। हम आपको दे देते हैं सीडी, ठीक। आप थोड़ा सा दिखा ठीक है, दीजिएगा। जरूर सर, चलिए। और ये सब भी आपको चाहिए तो ये सब अच्छा। रखिए, पाम्स फॉर इंडिया। अच्छा, तो सर बहुत इंस्पायरिंग लगा आपके साथ बात करके। मेरे ख्याल से मेरा दर्शक भी बहुत इंस्पायर हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे दर्शकों को कि आप प्लीज़ ये सर का जो अपकमिंग कोर्स है ये ज्वाइन कर लीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि सर आपके कोर्स में इनरोल करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। नमस्ते। हवाओं का समझे इशारा, पांच तत्व ने हमें पुकारा। प्रदूषण का खेल न खेलो, अब तो अपनी आंखें खोलो। जलते विश्व को बचा लो। हवाओं का समझे इशारा, पांच तत्व ने हमें पुकारा। प्रदूषण का खेल न खेलो, अब तो अपनी आंखें खोलो। जलते विश्व को बचा लो। हवाओं का समझे इशारा। कहीं पे तूफान, कहीं पे आंधी, हर डगर हो गई मुश्किल। जल में, थल में, नभ में हो सफर हुआ बड़ा ही बोझिल। ये कैसी घड़ियां आई, चारों त्राही त्राही। अपने किए का फल पाए, फिर क्यों सांसें ये घबराए। फिर क्यों सांसें ये घबराए। हवाओं का समझे इशारा। हिमखंड सब पिघल रहे हैं, विलुप्त प्राणी पुकारते। कसकती हुए प्रकृति के संग आसमां भी कर रहा थे। धरती माँ रो रही है, जैसे ज्योति बुझ रही है।
हरियाली करो हर बगिया, होगी हंसी ये दुनिया, होगी हंसी ये दुनिया। हवाओं का समझे इशारा, हताश बादल बिलखता वक्त दे रहे हैं ये आवाज। आने वाली पीढ़ी के खातिर बचा लो तुम विश्व को आज। अब भी वक्त है जरा सा नींद से जाग जाओ। जंगल ना काटो पेड़ उगाओ, सारे जग को तुम जगाओ, सारे जग को तुम जगाओ। हवाओं का समझे इशारा, पांच तत्व ने हमें पुकारा। प्रदूषण का खेल न खेलो, अब तो अपनी आंखें खोलो। जलते विश्व को बचा लो, अब तो अपनी आंखें खोलो। जलते विश्व को बचा लो। हवाओं का समझे इशारा।